आसमान से गिरती आग की लपटें देखी जा सकती हैं, बम धमाकों की आवाज़ सुनी जा सकती है। पीओके में रात के तकरीबन 2 बजे ये कंफर्मेशन आई, लेकिन एग्जैक्ट टाइम अभी ये बता पाना मुश्किल है कि कितने बजे अटैक हुआ है। लेकिन 2 बजे सूत्रों के मुताबिक सूचना आ गई थी और थोड़ी देर बाद इंडियन आर्मी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हमने पहलगाम का बदला लिया है, हाँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर उस महिला की खातिर जो ज़मीन पे बैठी थी अपने पति की लाश लिए हुए, उन तमाम चीखती औरतों के खातिर जिन्होंने अपने पतियों को खोया, उन तमाम बच्चों के खातिर जिन्हें पहलगाम में मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई है। और ये स्ट्राइक कैसे की गई है इसकी सूचना भी नहीं मिल रही कि मिसाइल अटैक है या फिर प्लेन जाकर के वहाँ पे जो एयरफोर्स के जो हवाई जहाज़ हैं उन्होंने अटैक किया है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर सूचना मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, 9 साइट पे टारगेट किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री पे कोई टारगेट नहीं किया गया, जो आतंकी ठिकाने उस पे टारगेट किया गया है। हमारे साथी हैं सिद्धांत, ये आइए सिद्धांत, मिसाइल अटैक की बात अभी तक जो सामने आ रही, क्या अपडेट है सिद्धांत? अपडेट ये कि इंडियन आर्मी ने कहा है कि कोई भी अग्रेशन की कार्रवाई नहीं थी। अग्रेशन की कार्रवाई से अगर इंडियन आर्मी का कहना है तो साफ बात है कि हवाई जहाज सीमा लांघकर या जो भी नियंत्रण रेखा है उसको लांघकर नहीं गए होंगे। यहां से ही सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी गई होंगी, जिसने वहां पे टारगेटेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक किया है। ऐसा भी इंडियन आर्मी के हवाले से जानकारी सामने आई है। ये देखिए, एक बात बहुत ही प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत हुआ है कि जो हमारे यहाँ बताया गया कि मॉक ड्रिल की जाएगी, जो एयर स्पेस में प्रैक्टिस की जाएगी। अब वो बात सामने आ रही कि भारतीय सेना ने कैसे पहले उन्हें छकाया, उनको जो है भ्रम में रखा, और उसके बाद ये टारगेटेड अटैक जो अभी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे अनऑफिशियल तरीके से तमाम विजुअल आ रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, पीओके के कुछ विजुअल आ रहे हैं, और उसमें साफ दिख रहा है कि जब मिसाइल गिरती है तो वहाँ पे तबाही मचती है और एम्बुलेंस, गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं होगी तब तक हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन तमाम टीवी चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे फ्लैश दिख रहा है हमें कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। और ये साफ साफ ये आप देखेंगे तो 9 आतंकी कैंपों पे स्ट्राइक की गई है। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर है। हमले पर भारतीय सेना ने पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि हमने पहलगाम का बदला लिया है, जो न्याय है उसको करने की कोशिश की है और इस वजह से ये अटैक हुआ है। यहाँ पर सिद्धांत, और क्या अपडेट आ रहे हैं अभी अपडेट ये अभिनव कि वहां पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, अभी मैं एएफपी का ट्वीट पढ़ रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि हम इसका जवाब देंगे। इसके अलावा अपने ऑपरेशन सिंदूर के ट्वीट के बाद एडीजी पीआई ने, जो इंडियन आर्मी का हैंडल है, उन्होंने ये भी ट्वीट करके बताया है कि लगातार जो आईबी का सेक्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर का सेक्टर, जहां पे बीएसएफ तैनात रहती है, वहां पे सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। अभी जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, जो मेरे सोर्सेज ने अभी फ्लैग किया है, कि इस समय खासकर इस अटैक के बाद, इंडियन आर्मी के इस कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड अटैक के बाद एलओसी पर थोड़ी गतिविधि बढ़ी हुई है। वो गतिविधि का आकार क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक ये समझ में आ रहा है एलओसी पे एक्टिविटी बढ़ गई है। बिल्कुल, एलओसी पे एक्टिविटी बढ़ी है, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और सेना की तरफ से तैयारी है, पूरी मुस्तैदी है, इसलिए इतना वक्त लिया गया जो प्लान किया जा सके, इसीलिए टाइम देखा गया, टाइम लिया गया। और जो तस्वीरें बताई जा रही वो बहावलपुर से, मुजफ्फराबाद से और कोटली, तीनों जगहों से ये ऐसी सूचना आ रही है कि उन पर हमला हुआ है। भारतीय जो वायुसेना है वो तैयार है। कल ही सुबह ही खबर आ गई थी कि वो प्रैक्टिस ड्रिल करने वाले हैं, जो सीमाएं हैं वहाँ पर उसके नज़दीक देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कल तक की तैयारी के इंतजार नहीं है। भारतीय सेना पहले से तैयार है, वायुसेना पहले से तैयार है। सीज फायर वायलेशन का जो ट्वीट था वो थोड़ी देर रात के तकरीबन 2 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी वायलेटेड सीज फायर एग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन बिम्बर गली इन पुंछ राजौरी एरिया। ये 2:16 पर इंडियन आर्मी की तरफ से जानकारी आती है और इन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी कायदे से उनको करारा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ये इसी के थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 24 मिनट पहले ये ट्वीट आया और उससे 49 मिनट पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एडीजीपीआई, इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल हैंडल है, उसने ये बताया कि हाँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, कंडक्ट कर दिया है। अब इसमें कितने आतंकी मारे गए, क्या मारे गए, ये जब वहां से तस्वीरें छन छन के आने लगेंगी तो समझ में आ जाएगा। इस बार वहां से क्लियर कट विजुअल्स आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जिसको हम
तब आपको दिखाना शुरू करेंगे जब ऑफिशियल चैनल से हमारे पास आ जाएंगे। रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं और हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। हमारे साथ ही हिमांशु हैं। हिमांशु, क्या अपडेट मिल रहा है? मैं जब चीज़ें मतलब सारा दिन देख रहा था तो अभिनव मतलब ये चीज़ देखी जा रही थी कि मैदानी इलाकों पर सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसमें मिराज का जिक्र था, सुखोई का जिक्र था और राफेल का जिक्र था कि एक सैन्य अभ्यास होगा, नो टाइम जारी किया गया। और इन तमाम खबरों के बीच जैसे ही हम लोग अभी हाल ही में घर पहुंचे थे और ये हम लोग को खबर मिलती है कि किस तरह से एक अटैक लॉन्च किया गया है और उन इलाकों में किया गया है जहां पर आतंकी उपलब्ध थे, जहां पर आतंकी गतिविधियां हो रही थी, वहां पर ये अटैक किया गया और उसके बाद इसकी जानकारी